नमस्कार दोस्तों आज जिस स्टॉक की मैं चर्चा करने वाला हूँ उस स्टॉक का नाम आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा। स्टॉक का नाम है केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। और अगर आप मेरे पुराने व्यूअर हैं ना, केफिन टेक्नोलॉजीज के ऊपर ही मैं पहली बार इस चैनल में वीडियो बना रहा हूँ। ओके, और इसको स्टॉक के ऊपर चर्चा करनी इसलिए ज़रूरी है दोस्तों, इतनी ज़्यादा पैनिक मोड में क्वेश्चंस आ रहे हैं, इतने ज़्यादा निवेशक इसमें पैनिक है दोस्तों। और जैसा कि आपको पता होगा, इसका एक प्रॉक्सी स्टॉक है जिसे हम कहते हैं, प्रॉक्सी स्टॉक नहीं कहना चाहिए, इसका पीयर स्टॉक है जो जिसको कहते हैं हम लोग कैम्स, जो इसी फील्ड में लगभग काम करते हैं। उस पर हम काफ़ी हद तक चर्चा कर रहे थे, पिछले काफ़ी समय से कर चुके हैं। स्पेशली जब स्टॉक 2300, 2900, 2500 इसके आसपास वो ट्रेड कर रहा था, बहुत पहले की बात कह रहा हूँ मैं। वहाँ स्टॉक जब बहुत तेज़ी दिखाया, फिर हमने इसमें चर्चा करना छोड़ दिया। ठीक है, केफिन टेक्नोलॉजी ने आज ही के बता रहा हूँ, ऑलमोस्ट 11%, 11% का यहाँ पे क्रैश आया है। और देखिए, ये दोनों स्टॉक, चाहे आप कैम्स ले लें चाहे केफिन ले लें, ये स्टॉक मार्केट के एक प्रॉक्सी स्टॉक्स है दोस्तों। यानी अगर बाजार में तेज़ी बनी रहेगी, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में तेज़ी बनी रहेगी, आईपीओ इंडस्ट्री में तेज़ी बनी रहेगी, तो ये वो स्टॉक्स हैं जो काफ़ी अच्छा शानदार तेज़ी करते रहेंगे। और जो पिछले काफ़ी समय से एक बुल रन आया था मार्केट में, केफिन टेक ने एक बहुत शानदार रिटर्न दिए थे निचले स्तरों से। पिछले एक साल में स्टॉक ने, अगर हम निचले स्तरों में देखें, ये देखिए यहाँ से अपने निवेशकों को ऑलमोस्ट, ठीक है, अपने निवेशकों को आप देखेंगे, 1 मिनट हम थोड़ा इसको ठीक से कर लें। हाँ, ये देखिए अपने निवेशकों को इसने निचले स्तरों से आप देखेंगे तो 181%, ठीक है, वो भी एक साल से भी कम समय इसने रिटर्न दिए थे। और बात करें हम पिछले 5 सालों में, तो आप देखेंगे तो ये जो हाई इसने बनाया था ना, क्योंकि ज़्यादा पुराना लिस्टेड कंपनी नहीं है, ये 2023 के आसपास की है, तो वहाँ से आप देखेंगे तो स्टॉक ने काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए थे। ये देखिए 337% रिटर्न इन, आप कह सकते हैं 2 साल के अंदर, आप कह सकते हैं। ओके, और अब आप देखें स्टॉक ने वहाँ से जो गिरावट दिखाई, ठीक है, अब हम यहाँ पे नहीं, थोड़ा एक साल में चलते हैं। ऑलमोस्ट आप देखेंगे तो इसने रिटेल निवेशकों का 50%, जी हाँ, ऑलमोस्ट 50% वेल्थ डिस्ट्रॉय कर दिया है। ओके, और अब रिटेल निवेशक, क्योंकि देखिए इसमें ना बड़ी स्ट्रैटेजिकली लोग फंसे हुए हैं, और ये चला बहुत अच्छा था स्ट्रक्चर वाइज। पहले इसने समय बिताया, फिर एक तेज़ी दिखाई, फिर इसने एक इतना पूरा समय बिताया, फिर इसने एक शानदार रैली दिखाई, और फिर जब गिरावट हुई तमाम सपोर्ट को तोड़ते हुए नीचे आ रहा है। और हर एक स्तरों पे कह सकते हैं आप, चाहे इसमें कह लीजिए, इसमें कह लीजिए, और इस पूरे क्षेत्र में निवेशक भरे हुए हैं, फंसे हुए हैं। और अब उन्हें डर ये है कि भाई जहां हर तरफ बियर मार्केट की गूंज सुनाई दे रही है कि भाई हम एंटर करने वाले हैं बियर मार्केट में, और जैसा मैंने पहले कहा है, जिस दिन निफ्टी, आप कह सकते हैं बाजार 22,800 तोड़ता है ना, उसके बाद से जो भयानक गिरावट होगी ऑन द क्लोजिंग में, क्योंकि 2 बार से ना इसी के आसपास बाजार जंप हो जाता है। इवन आज भी आप देखेंगे तो स्टॉक जो भी बहुत भयंकर गिरावट थी उसे कंप्लीट करके थोड़ा बहुत ऊपर आता हुआ आज आपको दिखाई दिया। और अगर ये टूटेगा तो केफिन टेक में भी प्रॉब्लम आएंगी। ठीक है, तो इस एक वीडियो में देखिए मैं एक आर्टिकल के सहारे बताऊंगा आपको, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं खरीदना क्या है, बेचना क्या है, ये हम नहीं बता सकते, बट हाँ, डेटा जो अवेलेबल है, जो आपके रिसर्च की जो पूरी जर्नी है, उसे काफ़ी हद तक हम कि थोड़ा सा सजग बना सकते, थोड़ा सरल बना सकते हैं आपके सामने फैक्ट्स रख के। एट द एंड ऑफ द डे इट्स योर मनी, आपको क्या करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, तो देखिए यहाँ पे हम चर्चा करेंगे सबसे पहले कि स्टॉक के Q3 के नंबर्स कैसे रहे भाई साहब, प्लस शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या कह रही है, और कंपनी ने जो अपने Q3 के बाद जो आप कह सकते हैं कॉन्फ्रेंस कॉल की है और तमाम चीज़ों में जो नोट्स निकल के आई हैं वो क्या है, और जो लास्ट पार्ट रहेगा। और मैं बता दूं आपको, आप सीधा सीधा लास्ट के 5 मिनट्स में जा सकते हैं, वहाँ पर जो लेवल्स को लेकर के चर्चा है ना एनालिस्टों के द्वारा, वो वहाँ पर कही गई है। अगर आप एनालिसिस नहीं देखना चाहते, मैं फिर कहूँगा लास्ट के 5 मिनट्स चले जाएं, आपको तमाम जवाब मिल जाएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, जैसे आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा, मात्र 12.8% ऐसे व्यूअर हैं जो हमारा चैनल देख रहे हैं और जो हमारा वीडियो देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर रखे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अगर आप इन ऑलमोस्ट 90% लोगों में से हैं, आपका भी धन्यवाद कि आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, बट प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर आप 2-4 वीडियो देख चुके हैं, अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं। आपका ये छोटा सा कदम चैनल की ग्रोथ में बहुत
बहुत मददगार होता है दोस्तों और बहुत मोटिवेशन मिलती है। इसे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब आते हैं भाई साहब वापस अपने स्टॉक की तरफ। देखिए, आपको सबसे पहले एक चीज़ समझने की ज़रूरत है। जो आपका स्टॉक है 14,000 करोड़ की मार्केट कैप कंपनी, ऑलमोस्ट एक मिड कैप के आसपास आप कह सकते हैं कंपनी है, ठीक है। और जितनी गिरावट मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स में हुई है उतनी लार्ज कैप में नहीं हुई। तो इस पूरी ओवरऑल गिरावट का एक बड़ा रीज़न ये भी है कि बाजार में और स्पेसिफिकली मिड और स्मॉल कैप में जो क्रैश आ रहा है। तो पहला ये है, स्टॉक की पी आप देखोगे 44.3 है, इंडस्ट्री की पी से थोड़ा सा आप कह सकते हैं सस्ता ही है, लेकिन मैं बता दूं इसकी पी आपको बहुत सस्ती तो नहीं मिलने वाली जिसमें काम जिस प्रकार के स्टॉक्स में काम करते हैं। हाँ, प्राइस टू बुक वैल्यू आप देखेंगे तो बहुत एक्सपेंसिव है अभी भी, ठीक है। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 12 टाइम्स के आसपास, 12 टाइम्स थोड़ा नीचे है बट उसी के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। और जब इस प्रकार का माहौल इतना खराब रहता है और आप इतने महंगे वैल्यूएशन में ट्रेड कर रहे होते हो तो वही होता है जो अभी आपके सामने आंखों के सामने हो रहा है, और वो है गिरावट, क्रैश। 10 रुपए की फेस वैल्यू का स्टॉक है। आरओसी आरओई बहुत अच्छे हैं दोस्तों, प्रमोटियल में 33% है, कोई प्लेज परसेंटेज नहीं है। डेट टू इक्विटी, अरे भाई साहब ये तो आप इधर डेट टू इक्विटी में होने के सवाल ही नहीं उठते हैं। बहुत अच्छी कैश टू कंपनी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आप बहुत ही शानदार है दोस्तों। कंपनी का पित्रोस्की स्कोर 8 है। फाइनेंशियली स्टेबल नहीं, अल्ट्रा स्टेबल ये कंपनी है, ठीक है। इसके साथ साथ जिन्हें नहीं पता स्टॉक क्या करती है, बहुत स्टॉक एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में, टेक्नोलॉजी ड्रिवन फाइनेंशियल सर्विस प्लेटफॉर्म है, याद रखिएगा प्लेटफॉर्म है ये। कंपनी क्या प्रोवाइड करती है, सर्विस प्रोवाइड करती है और सॉल्यूशन एसेट मैनेजर्स को और कॉर्पोरेट इशूअर्स को अक्रॉस एसेट क्लास इन इंडिया, और बहुत सारे इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड करती है सॉल्यूशन जिसमें ट्रांजैक्शन ऑर्गेनाइजेशन है, प्रोसेसिंग करती है म्यूचुअल फंड्स की और प्राइवेट रिटायरमेंट स्कीम कहाँ कहाँ, मलेशिया में, फिलीपींस में और हांगकांग में, ठीक है। अच्छा, मैं आपको नीचे चल के जो बताता हूँ कि इसकी जो पीयर कंपनियाँ कौन कौन सी आप देखेंगे तो वो देखिए सभी स्टॉक मार्केट रिलेटेड है। BSE, MC आप कह सकते हैं मल्टी कम्युनिटी एक्सचेंज, ठीक है। इसके साथ ही साथ CDSL, कैम्स, लेकिन कैम्स और ये आपस में ज़्यादा इंटरलेट करते हैं। और इसके साथ अगर अभी आप देखोगे आपको कौन क्या दिखेगा, जो मैंने कहा 12 टाइम्स अपनी बुक वैल्यू में ट्रेड कर रही है, यही इसका कौन है, प्रोज। डेट रिड्यूस है, ऑलमोस्ट डेट फ्री है, काफ़ी शानदार क्वार्टर नंबर भी इसने दिए हैं। प्रॉफिट ग्रोथ 94% कैगर में चल रही पिछले 5 सालों में, और यही कारण है कि आपको इतनी अच्छी चीज़ देखने को मिल रही है। तमाम चीज़ें गुड है, लेकिन देखिए अब जो बहुत अच्छा समय था ना वो कहीं ना कहीं ज़्यादा दिखाई दे रहा है। कंपनी के जो क्वार्टरली नंबर से आप देखें 290 करोड़ रुपए हैं, ठीक है। ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो ट्रेमेंडस जंप है। आपकी जो नेट प्रॉफिट आई है वो आई है 90 करोड़ रुपए की। आपका जो EPS है वो 3.92 से बढ़ करके 5.25 हो गई है, और एक शानदार ग्रोथ जर्नी आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। और लेकिन देखिए इसका जो रिफ्लेक्शन है वो ऑलरेडी प्राइस इन हो चुका है, स्टॉक 1,500 के आसपास जा चुका था। तो ये तमाम चीज़ें ना ऑलरेडी प्राइस इन है, और मैं इसीलिए कह रहा हूँ अब जो गिरावट हुई है, आप उससे पहले आप कुछ चीज़ों को मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। आप देखिए दिसंबर तक का ये चीज़ है, तो अभी भी दिसंबर के क्वार्टर में आप देखेंगे FIIs अपने माल बढ़ाया, DIs ने थोड़ी बहुत गिरावट कह सकते हैं सेल किया है, बहुत भयानक नहीं लेकिन हाँ गिरा है। पब्लिक भी यहाँ पे माल उठा रही है दोस्तों, ठीक है। प्रमोटर आप कह सकते हैं बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ अपना जो स्टेक है उन्होंने सेल किया है। अब देखिए नोट्स में ना यहाँ बहुत अच्छी बात मुझे देखने को मिल रही है, क्या है देखिए एक एक करके चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखेंगे तो कंपनी क्या फोकस कर रही दोस्तों अपना बिजनेस को, सिर्फ देखिए इन्हें RTA एजेंट नहीं बनना है जैसे कैम्स है, क्या ट्रेडिशनल रजिस्ट्रार ट्रांसफर एजेंट सिर्फ उसमें काम नहीं करना है। कंपनी अपने स्टडी का एक्सपांशन कर रही है तमाम एसेट क्लासेस में और जोग्राफिकल मार्केट में, ठीक है। रेवेन्यू ग्रोथ देखेंगे तो लगभग 33% की रही है ईयर ऑन ईयर, और जो एबिटा और पैट है यानी एबिटा और पैट ये भी 35% पर जम की हैं। जो AUM ग्रोथ है ये मार्केट एक्सपेंशन की लगातार बढ़ रही है, और कंपनी ने 42.8% ग्रोथ दिखाई है। मार्केट एक्सपेंशन कितना हुआ है ऑफ 39.4%, काफ़ी अच्छा जंप है, ठीक है। पॉजिटिव नेट फ्लोज है म्यूचुअल फंड में, जबकि आप कह सकते हैं मार्केट टू मार्केट इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा डिस्पाइट नेगेटिव मार्क टू मार्केट इम्पैक्ट इंडिकेटिंग स्टॉक इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। देखिए कंपनी क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी है, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंपनी अपना जो फोकस एरिया है वो अभी एक ग्रोथ जर्नी की ओर आगे बढ़ा रही है, ये भी सही है। अब देखिए बिजनेस सेगमेंट, सबसे पहला म्यूचुअल फंड।
सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग सेगमेंट है इसमें। ये एफर्ट्स कर रही है कि नॉन म्यूचुअल फंड बिजनेस है वो इंक्रीज हो पाए टू अप्रॉक्सीमेटली 50% आने वाले 3 से 5 सालों में। मजबूत परफॉर्मेंस रही है विद अ मार्केट शेयर अबाउट 32.4%। कैफिन टेक ने क्या मैनेज किया है, 57% जो भी एनएफओ लॉन्च हुए हैं पिछले क्वार्टर में उसको अपने पास लाने में। ठीक है, न्यू फंड ऑफरिंग जो है दोस्तों। ठीक है, अब कॉर्पोरेट ऑफिस आपके कॉर्पोरेट रजिस्ट्रार फंक्शन बिजनेस अगर आप देखोगे, कंपनी ने देखिए 366 क्लाइंट ऐड किए हैं दोस्तों अकेले Q3 में, और जो टोटल फोलियो काउंट हो चुका है वो 8 मिलियन हो चुका है। रेवेन्यू ग्रोथ 24% रही है ईयर ऑन ईयर, कैगर रहा है अबाउट 20% पिछले 3 से 4 सालों में। कंपनी ने मैनेज किया है वन ऑफ द बिगेस्ट लार्ज आईपीओस, जिसमें Hyundai आता है और बजाज हाउसिंग फाइनेंस भी आता है, यानी बड़े बड़े नामों में भी कंपनी ने अच्छे खासे निवेश कर रखे हैं। बात करें इंटरनेशनल बिजनेस की तो देखिए क्लाइंट बेस में आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी 70 की, विद जिसमें 90 जो 90 कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुके हैं दोस्तों। एक्सपेंशन इनटू कहाँ, फिलीपींस और मलेशिया में। कंपनी शानदार आप कह सकते हैं मार्केट शेयर बढ़ाया कहाँ, मलेशिया में, और सरपासिंग 50% इन टोटल एएमसीज। कंपनी लगातार बढ़ रही दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट साइड बढ़ रहे हैं और ये बिजनेस मैच्योर हो रहा है, इस बात को दर्शा रही है। अब आते हैं चौथे स्तंभ में, क्या है ऑल्टरनेटिव्स। तो देखिए कंपनी 535 फंड मैनेज करती है। एयूएम ग्रोथ है दोस्तों लगभग 55% दिखी ईयर ऑन ईयर, और अब वो टोटल 1.4 ट्रिलियन रुपीस की हो गई है। विन रेट्स डोमेस्टिक मार्केट में वो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, और जो गिफ्ट सिटी है विद प्रोप्राइटी मल्टी करेंसी और मल्टी एसेट सॉल्यूशन। नेशनल पेंशन फंड देखेंगे तो कंपनी किससे बड़ी है, 3x इंडस्ट्री एवरेज से, और इसने क्या अचीव किया है, मार्केट शेयर 10%, जो पहले एक मोनोपोलिस्टिक मार्केट था। अच्छा, सुनने में ये बड़ा अच्छा लग रहा है कि भैया तो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, तो देखिए यहाँ पे देखिए चैलेंजेस और आउटलुक। आने वाले समय में जो कंपनी को पोटेंशियल हेडविंड देखने को मिलेंगे फ्रॉम मार्केट परफॉर्मेंस अफेक्टिंग एयूएम ग्रोथ। जो सेंसिटिविटी है इक्विटी मार्केट डिक्लाइन कुड लीड टू 4 to 5% सिक्वेंशियल रेवेन्यू डिक्लाइन। ठीक है, जो इक्विटी मार्केट में आपको एक दबाव, एक कमजोरी देखने को मिल रही है, उसके कारण कंपनी को 4 से 5% का सिक्वेंशियल रेवेन्यू डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। हाँ, मैनेजमेंट ऑप्टिमिस्टिक है कि जो स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर बिहेवियर है और रिटेल मोबिलाइजेशन, हमको लगातार रिटेल निवेशक एक्टिव है, स्पेशली अपकमिंग बजट के कारण, उससे थोड़ी पॉजिटिविटी देखने को मिली। लेकिन देखिए जब ये लिखा गया तब उस समय था, बट अभी भी वो पॉजिटिविटी बाजार में नहीं दिख रही है। तो जो चैलेंज आउटलुक का जो है ना प्रॉब्लम, वो सिर्फ और सिर्फ बढ़ता हुआ ही आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, कंपनी लगातार फोकस कर रही है इंटरनेशनल एक्सपेंशन में, और आप कह सकते हैं आपको ग्रोथ आने वाले समय में देखने को मिलेगी। बात कर लेते हैं क्या मार्जिन गाइडेंस की, तो यह कंपनी कहती है कि देखिए जो एबिटा मार्जिन है वो अभी तक मेंटेन है लगभग 40 से 45% के बीच का, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का जो मार्जिन है वो लगभग 31% है। लगातार जो इन्वेस्टमेंट जारी है दोस्तों टेक्नोलॉजी में, इंफ्रास्ट्रक्चर में और आईटी एक्सपेंस में, ये लगभग 18% रहेगा टोटल रेवेन्यू का। बात करें पार्टनरशिप कोलैबोरेशन की, तो कंपनी ने ब्लैक रॉक के साथ कोलैबोरेट किया है दोस्तों ऑन एज वन ऑफ द 9 ग्लोबल मैक्रो फंड एडमिनिस्ट्रेशन फॉर अलादीन। ठीक है, यानी एक बहुत अच्छी चीज़ है कि जो ग्लोबल 9 में कह सकते हैं क्लाइंट थे ब्लैक रॉक के लिए, उसमें एक नाम इनका है। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की इन्होंने कस्टन लाइक स्टैंड चार्ट और ड्यूश बैंक, ठीक है, टू एनहांस सर्विस ऑफरिंग इन एशिया। ठीक है, अगर बात करें कंक्लूजन की, तो आप यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ पाओगे कि कैफिन टेक ना ये अपनी पोजीशन लगातार स्ट्रॉन्ग करती चली जा रही दोस्तों, थ्रू किसके कारण, डाइवर्सिफिकेशन के कारण, इंटरनेशनल एक्सपेंशन के कारण, और जो लगातार इनोवेटिव सर्विस ये ऑफर करते हैं उस कारण, डिस्पाइट पोटेंशियल मार्केट चैलेंजेस। और ये जो मार्केट में चैलेंजेस उसके बावजूद हो रहा है, और मैनेजमेंट किस बात को लेकर के फोकस दोस्तों कि वो टेक्नोलॉजी जो इनकी इनको लेवरेज कर सके और लगातार स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कर सके, ताकि वो अपना कॉम्पिटिटिव एज है वो बढ़ा सके। तो ओवरऑल आप देख रहे होंगे कंपनी में कहीं प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो इक्विटी मार्केट में प्रॉब्लम चल रही है, जो रिटेल इन्वेस्टर जो धीरे धीरे अब थोड़ा अपना जो कॉन्फिडेंस खो रहे हैं, उसके कारण आपको रेवेन्यू में डिक्लाइन करने पड़ेगा। और यही कारण है कि जब इतना एक्सपेंसिव रहते हो ना, आपका स्टॉक प्राइस टू बुक वैल्यू में 12 टाइम्स रहता है, तो इसी प्रकार की आपको गिरावट देखने को मिलती है दोस्तों। ठीक है, वरना प्रॉब्लम कुछ नहीं। और स्टॉक टेक्निकली भी वीक हो रहा है, कैसे आप देखें यहाँ पे एक लिखा हुआ है व्हाट्स रोड अहेड। तो जो सीनियर रिसर्च एनालिस्ट है 5 पैसा में, वो ये हाईलाइट करते हैं दोस्तों अपने दैट ऑन द डेली चार्ट जो स्टॉक ने कंफर्म किया है
ब्रेक डाउन ऑफ हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न। देखिए ये तब का बात है, थोड़ा पुराना आर्टिकल ये तब का है जब स्टॉक दिख रहा था कि अब वीक होना शुरू होने वाला है। देखिए उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है यहाँ पे, पैटर्न अराउंड 1025 लेवल वहाँ पे दिख रहा था और वहाँ से ये ट्रेड बिलो कर रहा था और ये इंडिकेट करता है बेयरिश मूव नियर टर्म में। उन्होंने ये भी ऐड किया है कि स्ट्रॉन्ग स्टॉक ने एक बेयरिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न फरवरी 10 को बनाया था। ये आर्टिकल का मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ 17 तारीख को, और ये बता रहे हैं कि भैया 10 तारीख को ये दिख रहा है कि एक पैटर्न शेयर कर रहे हैं और यहाँ से लगातार गिरावट होगी और जो फर्दर सजेशन बेयरिश मोमेंटम है। फर्दरमोर जो स्टॉक है दोस्तों ये 200 डीएमए के बिलो नीचे चला चुका था, जो कि एक नेगेटिव क्रॉसओवर दिखाता है आरएसआई में। हाँ, सपोर्ट का है डाउन साइड मूव में। और देखिए इतना सटीक ये आर्टिकल मुझे लगा ना, यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, बेस्ड ऑन द टेक्निकल स्ट्रक्चर वी एक्सपेक्ट फर्दर सेलिंग प्रेशर इन केफिन टेक्नोलॉजी, और डाउन साइड में सपोर्ट 800 के आसपास आता है। और स्टॉक जब मैं आज वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 10% टूटने के बाद 800 के आसपास ही दोस्तों, जबकि रेजिस्टेंस कहाँ पर है 1150 में। ये कहना है गुप्ता साहब का, यानी कि साफ साफ बात दिख रही है हमको, साफ साफ चीज़ें समझ में आ रही हैं कि भाई साहब गिरावट होनी थी, 800 रुपये का लेवल आना ही था। ठीक है, फर्दर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे पाएंगे आप जो रियंक अरोरा जी हैं, जो टेक्निकल एनालिस्ट हैं मेहता इक्विटी लिमिटेड में, वो एक्सपेंड करते हैं कि जो स्टॉक है ये 25% टूट चुका था लास्ट 3 ट्रेडिंग सेशंस में। और टेक्निकली बात करें इसका मेजर सपोर्ट मार्क कहाँ था 930, ये तो टूट गया भाई साहब, और ये शोइंग गुड सिग्नल ऑफ रिवर्सल फ्रॉम लोअर लेवल्स। लेकिन ये तो हुआ नहीं भाई साहब, 800 के आसपास स्टॉक आ चुका है और इसलिए कह रहे हैं कि जो 920 रुपये था ये एक मेजर स्टॉप लॉस सर्व कर रहा था। और देखिए यहाँ पे ये दिखता है कि स्टॉप लॉस आपको, अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो ठीक है, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, आप ट्रेड कर रहे हो तो स्टॉप लॉस कितना ज़रूरी कहते हैं। 920 में बड़ा स्टॉप लॉस लगाना था और अप साइड कहाँ तक जा सकता है 1050 और 1100 ऑल लेवल्स में एक बार ये बाउंस बैक करता है। ठीक है, लेकिन देखिए हुआ क्या, तमाम चीज़ें हट गई और अब ये 800 रुपीज़ का एक बड़ा रेजिस्टेंस है जो आपको आपके दिमाग में रखना चाहिए दोस्तों। तो मुझे ऐसा लगता है कि फिनटेक को लेकर के तमाम जो इशू है छोटे से वीडियो कंप्लीट हो चुकी होगी, टेक्निकल जो बातें वो भी समझ में आ चुकी होंगी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल, ऑल नोटिफिकेशन जरूर दबाइएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा ताकि वो आपको रेकमेंड करे। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।